किसी जंगल में हिरण और कौवा दो बहुत गहरे मित्र रहते थे। एक दिन जब हिरण जंगल से लौटा तो उसके साथ एक गीदड़ भी था। कौवा सोचने लगा कि यह मक्कार इसके साथ कैसे। यही प्रश्न उसने हिरण से पूछा। हिरण ने बताया कि यह गीदड़ इस दुनिया में अकेला है और मित्रता करने का इच्छुक है। कौवे ने उसे समझाते हुए कहा कि गीदड़ से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए, लेकिन हिरण ने उसकी बात पर कान नहीं दिया, क्योंकि गीदड़ तो पहले ही उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से प्रभावित कर चुका था। कौवा चुप तो हो गया, लेकिन गीदड़ पर नजर भी रखने लगा। गीदड़ बड़ा ही धूर्त था। वह हिरण का शिकार करना चाहता था। एक दिन गीदड़ हिरण को मक्का खिलाने के बहाने गीदड़ एक खेत में ले गया। खेत में पहले ही से जाल लगा था, इसलिए हिरण उसमें फंस गया। वह मदद के लिए गीदड़ को पुकारने लगा तो गीदड़ बोला, कैसी मदद करूं भैया? अब तो तुम मृत्यु की प्रतीक्षा करो। अभी मैं चिल्लाने वाला हूं। मेरी आवाज सुनकर खेत का मालिक आ जाएगा और तुम्हें मार डालेगा। तुम्हारे मरने के बाद मैं बड़े आराम से तुम्हें खा जाऊंगा। इतना कहकर वह खेत से बाहर निकलकर हुआ हुआ करने लगा। हिरण को बड़ा पछतावा हुआ। वह सोचने लगा कि कौवा ठीक ही कहता था, लेकिन मैंने ही उसकी बात नहीं मानी। वह जोर जोर से रोने लगा। उसका रुदन सुनकर कौवा उसके पास आया और बोला, देखा तुमने मेरी बात न मानने का नतीजा। आज तुम मौत के मुंह में पड़े हो। खेत का मालिक आता ही होगा। अब जैसा मैं कहता हूं तुम ठीक वैसा ही करो। कौवा उसे अपनी योजना समझाकर वृक्ष पर जा बैठा। गीदड़ की आवाज सुनकर कुछ ही देर बाद खेत का मालिक वहां आ धमका। उसने पास जाकर देखा तो हिरण नाटक करते हुए जाल में निश्चल पड़ा था। उसने हिरण को मरा हुआ जानकर जाल से निकाल दिया। गीदड़ झाड़ियों में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। जैसे ही किसान ने हिरण को जाल से निकाला, वह उठकर भाग खड़ा हुआ। किसान ने उसे भागते देखा तो सोचा कि हिरण ने मरने का नाटक करके उसे उल्लू बनाया है, अतः उसने अपने हाथ में थमा मोटा डंडा उस पर खींच कर मारा। मगर तब तक हिरण दूर निकल चुका था। वह डंडा सीधा गीदड़ की खोपड़ी में जा लगा और उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। दोस्ती की आड़ लेकर गीदड़ हिरण का शिकार करना चाहता था। बुद्धिहीन हिरण ने अपने मित्र कौवे की बात भी अनसुनी कर दी। वह तो उसका भाग्य अच्छा था कि उसके प्राण किसी तरह बच गए और दुष्ट गीदड़ को अपनी करनी का फल भोगना पड़ा।